गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विद्युत आवेशन के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत आवेशन यदि किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश अथवा धनात्मक आवेश का मान बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। किसी विधि द्वारा किसी वस्तु पर धनात्मक अथवा ऋणात्मक आवेशों का मान बढ़ा दिया जाए, उसकी मात्रा बढ़ा दी जाए, संख्या बढ़ा दी जाए, तो इस प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश बढ़ाया जाता है तो इसे हम कहते हैं ऋणावेशन, और यदि धनात्मक आवेश बढ़ाया जाता है उसमें उसे हम कहते हैं धनावेशन। आवेशन की विधियां हैं, किन किन तरीकों से आवेश के मान में वृद्धि या कमी की जा सकती है, आवेश के मान में वृद्धि की जा सकती है। तो ये है 3 विधियां। घर्षण द्वारा आवेशन, यानी कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़कर उन दोनों को आवेशित करना। दूसरा है चालन द्वारा, यानी कि कोई चालक पदार्थ है, एक चालक पदार्थ से दूसरा चालक पदार्थ कैसे आवेशित होता है, वो होता है इसमें चालन द्वारा आवेशन में। प्रेरण द्वारा आवेशन, किसी एक चालक के संपर्क में आए बिना दूसरा चालक पदार्थ कैसे आवेशित हो जाता है, यह आता है प्रेरण द्वारा आवेशन में। तो आज हम विस्तार से समझेंगे घर्षण द्वारा आवेशन को। घर्षण में दो कुचालक पदार्थ या अनावेशित पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है। रगड़ने के कारण क्या होता है, उनके बीच में घर्षण के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यह उसमें ऊर्जा किसी एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की जो बंधन ऊर्जा है उस ऊर्जा के बराबर ऊर्जा वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है उसमें ऊर्जा से, जिस कारण से उस वस्तु से वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, और वह दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। अब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला वह धनावेशित हो जाती है, जबकि दूसरी जो वस्तु है जिस पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वह ऋणावेशित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु का कार्यफलन कितना है। ग्रहण करने वाली वस्तु का कार्यफलन हमेशा ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन देने वाली वस्तु का जो कार्यफलन है वो कम होगा। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक स्वेटर है, ऊनी स्वेटर। इस ऊनी स्वेटर के साथ मान लेते हैं कि ये क्या है, गुब्बारा है, और गुब्बारे को यहां धागे की सहायता से बांधा गया है। अब जब इस गुब्बारे को जब प्रारंभ में हमने रगड़ा नहीं था, तो जब प्रारंभ की बात करते हैं, प्रारंभ में ये भी निरावेशित है, इस पर भी किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, और गुब्बारा भी निरावेशित है। इस कारण से एक सीधी लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन में खड़ा है, मतलब धागे से सीधा बंधा हुआ खड़ा है, किसी प्रकार का इसके अंदर अट्रैक्शन नहीं है। जब इस गुब्बारे को हम इसके साथ रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण क्या होता है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और गुब्बारा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। प्रारंभ में जब रगड़ा नहीं गया था तब उदासीन था, ना इस पे आवेश ना इस पे आवेश। जब इसको रगड़ा गया तब क्या हुआ, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया
और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब भी गुब्बारे को इधर ले जाके छोड़ के नेगेटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है और वापस आके इससे चिपक जाता है। ये बार बार हम करते हैं, इसको यहाँ से हटा के दूर ले जाते हैं, फिर छोड़ते हैं, वापस चिपक जाता है। और इसी गुब्बारे को हम अगर दीवार से चिपका दें तो दीवार से चिपक जाएगा। दीवार से कैसे चिपकेगा? मान लेते हैं कि ये कोई दीवार है और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार से इस पे चार्ज है नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से इस पे आवेश है। जैसे ही ये गुब्बारा इसके नजदीक जाता है, क्योंकि इस पे क्या है, ऋणावेश है, और ऋणावेश क्या अपने जैसे आवेशों की प्रकृति या गुणों के बारे में पढ़ा था कि विजातीय आवेश, एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो जैसे ये गुब्बारा इसके नजदीक जाता है तो ये जो ऋणात्मक आवेश है ये पीछे हट जाता है। ऋणात्मक आवेश क्या होता है, पीछे हट जाता है, और धनात्मक आवेश अपनी जगह नहीं छोड़ता, क्योंकि धनात्मक आवेश प्रोटोनों के कारण होता है और प्रोटोन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर मजबूत प्रबल नाभिक बल होता है, जिस कारण से धनावेश अपनी जगह नहीं बदलता है। अब जैसे ही इस गुब्बारा इसके नजदीक जाता है तो दीवार से चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है? क्योंकि गुब्बारे पे ऋणावेश है और दीवार के अंदर आगे की तरफ क्या आ जाता है, धनावेश। दोनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इस प्रकार इस गुब्बारे को हमने क्या किया, कोई लाइट या किसी चार्जर से नहीं जोड़ा, इसके साथ हमने रब किया, रगड़ा। रगड़ने के कारण क्या हुआ, ये धनावेशित हो गई और ये ऋणावेशित हो गया। स्वेटर है, ये क्या है, स्वेटर, और कौन सी स्वेटर है, ऊनी स्वेटर है। और ये क्या है, गुब्बारा। जब इसको इसके साथ रगड़ा गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन उस पे चले गए। क्यों चले गए भाई, इलेक्ट्रॉन क्यों गए उस पे? क्योंकि इसका जो कार्यफलन ऊर्जा है, कार्यफलन जो है वो इस गुब्बारे के कार्यफलन ऊर्जा से कम है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लगते और वो गुब्बारे के पास चले जाते हैं, गुब्बारे के ऊपर चले जाते हैं, जिससे गुब्बारा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, और स्वेटर क्या आ जाती है, धनावेशित हो जाती है। इसी प्रकार एक एग्जांपल और लेते हैं हम, एक उदाहरण और लेते हैं। ये क्या है, रेशम का कपड़ा है। ये कांच की छड़ है। जब हम इस रेशम के कपड़े के साथ कांच की छड़ को रब करते हैं और रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद हमें ये व्यवस्था मिलती है कि जो रेशम का कपड़ा है वो ऋणावेशित हो जाता है, जबकि जो कांच की छड़ है वो धनावेशित हो जाती है। सबसे पहले जब इनको आपस में नहीं रगड़ा गया था तब रेशम का कपड़ा भी निरावेशित था और कांच की छड़ भी निरावेशित थी। जब रेशम के कपड़े के साथ कांच की छड़ को रगड़ा गया तो क्या हुआ, इन दोनों के आपस में घर्षण के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई, और उसमें ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण
रेशम कांच की छड़ के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उनकी कार्यफलन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा मिल गई और वो कांच की छड़ से निकलकर इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलकर इस रेशम के कपड़े पे आना प्रारंभ हो गए। और एक स्टेज ऐसे आई जब हमने इनको अलग किया तो कांच की छड़, ये जो कांच की छड़ है वो हो गई धनावेशित, जबकि ये जो रेशम का कपड़ा है वो ऋणावेशित हो गया। ये क्या है? रेशम का कपड़ा। रगड़ने के बाद की कंडीशन है ये रगड़ने के समय ये कांच की छड़ और ये रेशम का कपड़ा और ये कंडीशन कब है? रगड़ने से पूर्व। तो इस प्रकार कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है, जबकि रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार के और उदाहरण हैं। प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की फर के साथ रगड़ने पर क्या होता है? प्लास्टिक की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, जबकि बिल्ली के फर जो है धनावेशित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की फर के साथ रगड़ने पर बिल्ली की फर पॉजिटिव और एबोनाइट की छड़ नेगेटिव हो जाती है। ऋणात्मक आवेश आ जाता है इस पे रगड़ने पर। तीसरी ग्रेफाइट की छड़ को बिल्ली की फर के साथ रगड़ने पर बिल्ली की फर जो है धनात्मक आवेशित और ग्रेफाइट की छड़ जो है ऋणात्मक आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार रबड़ की छड़ या रबड़ की वस्तु ऊनी कपड़े के साथ रगड़ी जाती है तो रबड़ की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, ऊनी कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो आज के लिए बहुत इतना, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे चालन द्वारा आवेश। धन्यवाद।